यह प्रसंग श्री हित प्रेमानंद जी महाराज की पुस्तक एकांतिक वार्तालाप से लिया गया है, जिसमें एक साधक के पूछने पर, गुरुदेव, मुझे वृंदावन धाम का वास तो मिल गया, किंतु अभी मेरे मन में परदोष दर्शन की वृत्ति बनी हुई है, यह कैसे नष्ट हो। इसके समाधान में महाराज जी कहते हैं, इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर प्रभु के सिवाय कोई दूसरा हो तो हम परदोष दर्शन करें। वेद शास्त्र कहते हैं, ईशावास्यम मिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, अर्थात जड़ चेतनात्मक संपूर्ण जगत ईश्वर से व्याप्त है, एक कण भी ऐसा नहीं जो ईश्वर ना हो। सर्वम खलमिदं ब्रह्म नेह नानास्ति किंचनम, ब्रह्म के सिवाय किंचन मात्र भी कुछ नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता जी भी कहती है, वासुदेवः सर्वमिति। श्री रामचरित्र मानस जी में भी लिखा है कि संसार में जितने जड़ चेतन जीव है सब सीता राममय हैं। सिय राममय सब जग जानी, करऊ प्रणाम जोरी जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जानी, बंधु सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। पुराण वेत्ता ऋषि कहते हैं, चित चिल्लक्षणम सर्व राधा कृष्णमयम जगत। चित अचित यानी जड़ चेतन सारा जगत श्री राधा कृष्णमय है। श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी कहते हैं कि तात्विक दृष्टि से समस्त रूपों में मेरे ही आराध्य देव है, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। श्री राधा सुधा निधि में वर्णित है, सर्वान वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। तरह किसी भी महापुरुष की वाणी उठाकर देख लो, यही बात लिखी मिलेगी। इसलिए एक बात अच्छी तरह से समझ लो कि आराध्य देव के सिवाय किंचन मात्र कुछ भी नहीं है। श्रीमद् भागवत में वर्णित चतुर्श्लोकी में स्वयं भगवान ने ब्रह्मा जी से कहा है, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ भी नहीं था। सृष्टि न रहने पर प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ, अतः बीच में जो कुछ भी दिखाई पड़ता है वह भी प्रभु ही है। ये बात सब शास्त्रों ने और सभी महापुरुषों ने अनुभव किया है। बिना इसके अनुभव के आध्यात्म पद पर कोई आगे बढ़ ही नहीं सकता, चाहे वो शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, गोपी भाव या सहचरी भाव, किसी भी भाव का उपासक। पहले सर्वत्र भगवत दर्शन ये अवस्था आना जरूरी है, क्योंकि ये शांत रस यहाँ से वृत्ति शांत हो जाती है कि एकमात्र मेरे प्रभु के सिवा कोई नहीं। जब ऐसा भाव बन जाएगा तो फिर किस पर दोष दर्शन करोगे, किसकी निंदा करोगे। भगवान कपिल देव ने श्रीमद् भागवत में कहा है, अहम सर्वेषु भूतेषु भूता मावस्थि सदा, तम वाज्ञा माम मर्त्यः कुरेत अर्चा विबंधनम। यो माम सर्वेषु भूतेषु संतमात्मानमीश्वरम, हितावर्चा भजते मोड़, या मत स्वयं जुहोतिशः। जो विविध प्रकार की सामग्रियों से प्रतिमा में तो मेरी खूब पूजा अर्चना करता है, लेकिन बाहर में ही सब जीवों में हूँ उनसे द्रोह करता है, उसकी पूजा ऐसे जैसे राख में किया हुआ हवन अर्थात निष्फल हो गई। घर में बैठकर प्रभु के विग्रह की खूब पूजा सेवा करो और बाहर किसी भी प्राणी की निंदा करो, उसका अपमान अनादर करो, तो इससे क्या प्रभु प्रसन्न होंगे? कभी नहीं होंगे। इसलिए सभी महापुरुषों ने सावधान किया है। श्री हिज्जू महाराज कहते हैं, ये क्रूरा अपि पापिनो न च सताम संभाष्य दृशाश्च ये, सर्वान् वस्तुतया निरीक्ष्य परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। श्री राधा सुधा निधि में लिखा गया है, जो क्रूर है, दुष्ट है, पापी है, संभाषण योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है, ऐसे लोग भी साक्षात मेरे राधा वल्लभ लाल हैं, ऐसी मेरी दृढ़ मति है। हम सब उपासकों को ऐसा ही भाव बनाना है। देखो, हम सब लोग कोई नेता राजनेता नहीं है कि वहाँ यहाँ की कमियाँ देखें। हम सब लोग उपासक हैं। हम उपासना के द्वारा उपास्य तत्व में तन्मय होने के लिए इस मार्ग पर चल रहे हैं। हमें अपने भाव को देखना है, न कि दूसरे की कमियों को। यहाँ ये कमी है
यहाँ ये कमी है, वहाँ वो कमी है, ये सब प्रपंच है। ये सब बातें साधु स्वभाव में नहीं होनी चाहिए। साधु स्वभाव तो ऐसा हो, जित देखूं तित श्याममयी है, एकमात्र सर्वत्र हमारा प्रिया प्रीतम ही दिखाई पड़े। अगर कहीं भी दोष दर्शन हो रहा है तो अभी हमारी उपासना में कमी है, उपासना ढंग से नहीं हो पा रही। सम्यक रूप से जब उपासना चलने लगेगी तो धीरे धीरे ऐसा भाव बनने लगेगा, उमा जे राम चरण रत, बिगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मय देखहि जगत, केहि सन करहि विरोध। अतः जब सर्वत्र हमारा आराध्य देव ही है तो हम किसका विरोध करें, किसकी निंदा करें, किसके दोष देखें। जो भागवत धर्म है यही है वह, सब में आराध्य देव का भाव रखना। सच्चा विवेक यही है कि हम गुण दोष देखें ही नहीं, एकमात्र प्रभु को देखें। यदि गुण दोष देखते हैं तो अभी हमारे अंदर अविवेक अज्ञान है। पर दोष गुण दोनों का चिंतन शीघ्र छोड़कर निरंतर सेवा कथा रस का पान करते रहो। सत्संग है, धीरे धीरे विवेक का प्रादुर्भाव होगा और सब में भगवत भावना बनने लगेगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय।